नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या को लेकर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास का काल विभाजन देखते हैं। इस चार्ट से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, तो ये लगभग 900 वर्षों का है। आज हम कहते हैं तो 950 के आसपास का चला जाता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखना चाहेंगे कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया तो इसको 3 भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक काल के रूप में, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में। अब पहले वाले काल माने प्रारंभिक काल को आदिकाल के रूप में स्वीकृति मिली, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समयावधि 1050 से 1375, मध्यकाल की समयावधि 1375 से 1900, आधुनिक काल की समयावधि 1900 से लेकर के आज तक। ये 3 विभाजन जो कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस विचार को लाने वाले गणपति चंद्र गुप्त थे। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटने की कल्पना दी। इसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग मत रखे, क्योंकि मध्यकाल में 2 प्रकार की धाराएं प्रचलन में थी। एक भक्ति की धारा थी और एक रीति मनी श्रृंगार की धारा प्रचलन में थी। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकती, इसी को आधार रख करके मध्यकाल को 2 भागों में बांटा। तो 2 भागों में बांटने में पहले वाले काल को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, रीतिकाल, या हम इसको उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं। 4 युगों में बांटने की कल्पना और समय सीमा निर्धारण करने का जो कार्य किया वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अब बात ये आती है भक्तिकाल की समयावधि क्या रहेगी। तो 1375 से लेकर के 1700 तक का काल भक्तिकाल के रूप में, पूर्व मध्यकाल के रूप में, रीतिकाल या श्रृंगार काल, कलाकाल, उत्तर मध्यकाल, ये इसी के नाम है। तो इसको 1700 से लेकर के 1900 तक का काल दिया। अब भक्ति काल में भक्ति 2 प्रकार से रही है, 2 तरह से रही है, 2 प्रकार से रही है। एक सगुण के रूप में जो मूर्ति मान करके ईश्वर की पूजा करते थे, मूर्तिवत रूप में ईश्वर की वंदना करते थे, और दूसरा था निर्गुण, माने जो बिना मूर्ति के अपने ईश्वर को पूजते थे, निराकार रूप में पूजते, जिसका कोई आकार नहीं है। इनके अनुसार, निर्गुण के अनुसार, ईश्वर कण में भी है और मन में भी है। मार्ग चाहे कोई भी हो, अंत सबका एक था, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। सगुण शाखा की 2 उप शाखाएं होती हैं। सगुण मार्ग की कहते हैं हम, 2 शाखाएं होती हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक श्री कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में भगवान राम को अपना इष्ट मान करके आराधना करते थे, और ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण भगवान को अपना अधिष्ठाता, अपने देवता, अपने इष्ट मान करके उनकी पूजा करते थे। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि के रूप में हम तुलसीदास को लेते हैं, और श्री कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि के रूप में हम महाकवि सूरदास जी को लेते हैं। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम अगर लें जिनसे उनकी ख्याति हुई है तो वो रामचरितमानस है, और सूरदास की अगर चर्चा करें तो सूरसागर है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित, और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अब चर्चा करते हैं निर्गुण में। निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा संतों की शाखा थी, जो ज्ञान के आधार पर ईश्वर प्राप्ति करते थे, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग देते थे। और प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम के आधार पर ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ते थे। ये सूफी संत थे, और ये हिंदू संत थे। हम यूँ कह दें कि सूफी और संतों में भी अगर अंतर किया जाए तो सूफी वो संत थे जो मुस्लिम तो थे, लेकिन हिंदू घरानों की कथाओं को आधार बना करके और लिखते थे। संत हमारे यहीं हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म की परंपराओं को, नियमों को लेकर के और समाज में रहते हुए समाज को प्रेरित करते थे। ढोंग, आडंबर, पाखंड, जातीय इत्यादि को वर्जित बताते थे। मनुष्य सब समान है, इस तरह की ये चीज़ें करते हुए आगे बढ़ते थे। अब चाहे वो राम मार्गी हों सगुण में, चाहे सगुण में कृष्ण मार्गी हों, चाहे निर्गुण में ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी, इनके मार्ग रास्ते सबके हो सकता हो अलग अलग हों, लेकिन इनका गंतव्य अंत मोक्ष प्राप्ति था।
राम मार्ग की शाखा में राम को आराध्य मान करके उसकी पूजा करके मोक्ष प्राप्ति, तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को आराध्य मान करके मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया। ज्ञान मार्ग की शाखा में कहा गया कि जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, जब तक स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम मार्ग में प्रेम के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो ठीक इस प्रकार से ये भक्ति काल की शाखाएं रही थी। और चर्चा करें ज्ञान मार्ग की शाखा के सबसे बड़े कवि के रूप में अगर चर्चा करें तो कबीरदास जी का नाम आता है, नानक इत्यादि भी इसी शाखा के हैं। और बात करें प्रेम मार्ग की शाखा की, तो प्रेम मार्ग की शाखा में जायसी और पद्मावत ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जिनको कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रेम मार्ग की शाखा के अधिष्ठाता के रूप में आते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि आदिकाल के नामकरण को लेकर के, ये था काल विभाजन। अब नामकरण को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आदिकाल में सबसे अधिक विवाद का जो विषय रहा वो आदिकाल का नामकरण रहा। तो एक बार देखते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के आदिकाल मानी अभी हमने पढ़ा 1050 से 1375 तक के नामकरण को लेकर के विद्वान एक मत नहीं है। विद्वानों ने युग प्रवृत्ति, वातावरण, काल, परंपरा, सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, आर्थिक नहीं सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि चीज़ों को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, कला संस्कृति इत्यादि को लेकर के अपने अलग अलग तरीके से सभी विद्वानों ने अपने मत रखे हैं। और उन्हीं मतों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया गया। तो विद्वानों ने युग प्रवृत्ति, वातावरण, काल, परंपरा आदि अनेक बातों को लेकर के अपने अपने मतानुसार नामकरण किया है। जिसमें से प्रमुख है कुछ प्रमुख विद्वानों के मत यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि इस समय इन्होंने लगभग 12 पुस्तकों को, प्रधान पुस्तकों को आधार बनाया और जिसमें उन 12 पुस्तकों को आधार रख करके ही वीर गाथा काल दिया, क्योंकि उन सब में वीरता की रचना या वीरता चरित्र, वीर चरित्र इत्यादि जो थे राष्ट्र परंपराओं को लेकर के कहते हैं, तो उन्होंने इसी आधार पर वीर गाथा काल रखा। और दूसरा यहाँ पे एक मत उनका आता है कि जनता की चित्तवृत्तियों और कवियों की मनोवृत्तियों के आधार पर ही शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। आइए अब एक एक की चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवापन काल कहा। मिश्र बंधु, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, 3 विद्वानों के समूह पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा आई थी। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल वाले मत से भी स्वीकृति दी है और संधि काल के रूप में भी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल के रूप में माना है, क्योंकि इस समय रजवाड़ों की व्यवस्थाएं, रजवाड़े ज़्यादा थे, तो उसी आधार को रख करके सिद्ध सामंत काल कहा। विश्वनाथ मिश्र ने वीरगाथा काल कहा, वीरकाल कहा। ये लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले की तरफ ही बढ़ जाते हैं, उसी मत की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटने की कल्पना दी थी। उन्होंने पहले वाले काल को आरंभिक काल के रूप में दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया और यही नाम सर्वमत से सभी विद्वानों ने स्वीकार किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया हुआ आदिकाल नाम सर्वमत से मान्य किया गया। अब अंतिम में हम लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का काल के रूप में इसका नामकरण किया है। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया था। आइए एक बार इनकी चर्चा फिर से कर लेते हैं, क्योंकि नेट, फर्स्ट ग्रेड और सभी लगभग महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल के रूप में स्वीकार किया है। राम कुमार वर्मा ने सिद्ध सामंत काल और विश्वनाथ मिश्र ने वीरकाल, गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। इसको तो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे आप लोग। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश या जातीय साहित्य के रूप में स्वीकार किया है। अब हम
इस इन नामों के सार को समझ लेते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये 4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं कि आदिकाल के नामकरण को लेकर के सार स्वरूप हमने ये चीज़ देखी। तो देखेंगे कि नामकरण को लेकर के अलग अलग विद्वानों के मतों पर चर्चा करने के बाद आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया हुआ, चर्चा करने के बाद आदिकाल नाम सबसे अधिक तर्क संगत माना जाता है। सभी इतिहासकारों ने आदिकाल नाम को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। मानी सभी विद्वानों ने, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन, राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरतैन या गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो दिया ही है। इनमें से कोई भी विद्वान हो, उन्होंने किसी न किसी रूप में आदिकाल नाम को स्वीकार जरूर किया है। तो आदिकाल नाम को लेकर के किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है और इस नाम के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, चिंतन, शिल्प दृष्टि आदि से संबंधित अनेक भ्रांतियां सुलझ जाती हैं। पुनः सुन लें एक बारी, इसका रिवीजन कर लें कि इतिहास की भाषा, भाव, चिंतन, शिल्प दृष्टि आदि से संबंधित अनेक भ्रांतियों को सुलझा दिया और हिंदी साहित्य के पहले वाले काल को आदिकाल का नाम दे करके और सभी विद्वानों ने इसको स्वीकार कर लिया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।